Dear student, good morning. Once again, we are here in live class. This is the social class for standard 6. And today, I will discuss with you PASCO Act. As you have listened, okay, PASCO के नाम से आपने कई बार ये नाम सुना होगा और ये एक्ट है क्या, आज मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। ओके, सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें ये जान लेना है पॉस्को है, ठीक। तो डियर स्टूडेंट, पॉस्को का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, राइट, है ना। यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जो ऐसे सेक्सुअल अपराध होते हैं उससे बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक। तो ये है पॉस्को एक्ट, राइट। तो इसमें देखिए, लुक एट हियर, एक स्टोरी है छोटी सी, उस स्टोरी के माध्यम से आपको इसके बारे में समझाने की कोशिश की गई है। तो आप लोग भी इसे मेरे साथ समझने की कोशिश करिए और समझिए कि ये पॉस्को एक्ट है क्या, राइट। तो अमू केम होम फ्रॉम स्कूल वन आफ्टरनून लुकिंग अपसेट। अमू एक लड़की है जो स्कूल से घर लौटती है और वो क्या है, थोड़ी अपसेट है, ठीक है, उसका मूड सही नहीं है। What happened अमू, यू लुक सैड। तो उसकी मदर कहती है कि क्या हुआ अमू, तुम जो है दुखी लग रही हो, राइट। ओह आई विश आई कुड हेल्प एनी। मुझे लगता है कि मैं एनी की मदद कर सकती थी। Someone did a bad thing to her, किसी ने उसके साथ गलत किया। एंड अनसेफ टच, उसे गलत तरीके से क्या छुआ, गलत तरीके से उसे छूने की कोशिश की, राइट। आपने प्रीवियस क्लासेस में सेफ टच और अनसेफ टच के बारे में पढ़ा होगा कि सेफ टच क्या होता है। सेफ टच होता है when we feel happy by touching someone like mother, father, brother, etc. तो उनसे जब हम वो हमें छूते हैं तो हमें क्या होती है, खुशी होती है, तो उसे कहते हैं सेफ टच। एंड बाई टचिंग अनदर पर्सन बाय विच वी एंगर और वी फील बैड, है ना, तो हमें क्या है, बुरा महसूस होता है या फिर हमें गुस्सा आती है, तो उसे हम लोग कहते हैं बैड टच, राइट। तो इन दो चीजों के बारे में आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो एनी कहती कि मैं एनी की मदद कर सकती थी क्योंकि किसी ने उसे बहुत गंदे तरीके से छूने की कोशिश की। सी इज सो अपसेट, वह बहुत ही अपसेट थी, उसका मूड खराब था। सी इवन मिस्ड स्कूल टुडे, जबकि उसने आज अपना स्कूल भी मिस कर दिया, ठीक, इसी कारण। बट सी मेड मी प्रॉमिस नॉट टू टेल एनीवन, लेकिन उसने मुझसे ये प्रॉमिस करवा लिया कि वो ये बात किसी से ना कहे, ठीक, राइट। अब ओ पुअर एनी, अरे बेचारी एनी, है ना। लेट मी स्पीक टू हर पेरेंट्स, मुझे उसके पेरेंट्स से बात करने दीजिए, राइट। दे मे वांट टू रिपोर्ट इट टू द पुलिस, है ना, उन्हें जो है क्या करना, दे मे वांट टू, वो जो है हो सकता है मे वांट टू चाहते हो, ओके, उन्हें जो है पुलिस में रिपोर्ट करना चाहते हूँ, तो उन्हें पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए, राइट। नो मामा प्लीज डोंट, नहीं माम। तो एमनी ने, किसने, अमू ने मना कर दिया कि नहीं माम, ऐसा मत करिए, ठीक है। उसने मुझसे प्रॉमिस कराया है कि हमें तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी, और मैंने आपसे बता दी, अब आप जो है उनके पेरेंट्स से बात करेंगी, फिर मेरी दोस्ती खराब होगी, एक्सेट्रा। तो उसने मना कर दिया कि नो मामा प्लीज डोंट, शी विल नो दैट आई टोल्ड यू हर सीक्रेट, ओके, वो जान जाएगी कि मैंने जो है, जो सीक्रेट था, जो छुपी बात थी हम दोनों के बीच, अम्मू और एली के बीच, तो उसने जो है वो जान जाएगी कि अम्मू ने ही जो है ये चीज बताई होगी, ठीक। तो ये अम्मू ने कहा, अम्मू आई नो यू मेड अ प्रॉमिस। अब अम्मू की माँ उसे समझाती है
कि अमू मुझे पता है कि तुमने उससे प्रॉमिस किया है, बट टेलिंग अ ट्रस्टेड एडल्ट वाज द राइट थिंग टू डू। ओके, लेकिन एक ऐसे टेलिंग अ ट्रस्टेड एडल्ट यानी कि जो वयस्क है ना, एडल्ट क्या होते हैं, +18 ईयर्स, राइट, जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा की होती है और जिन पर आप विश्वास करते हैं, लाइक मदर, फादर, एल्डर सिस्टर, ब्रदर, है ना, तो उनसे आप क्या करते हैं, अपनी परेशानी को शेयर करते हैं, राइट। तो वो अम्मू कहती है कि भाई देखिए ऐसा है कि लेकिन अम्मू की माँ ने कहा कि लेकिन हाँ मैं मानती हूँ कि तुमने उससे क्या किया है, प्रॉमिस किया है, लेकिन किसी ऐसे वयस्क व्यक्ति से बताना, ठीक है, कोई इसमें जो है वाज द एक अच्छी बात है, राइट थिंग, यानी कि सही बात है, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। यू आर अ गुड फ्रेंड, तुम अच्छी दोस्त हो, डोंट वरी, चिंता मत करो, वी विल हेल्प हर, हम उसकी मदद करेंगे। द लॉ इज ऑन हर साइड, ठीक है, कानून उसकी तरफ है, ठीक। ये जो है किसने कहा, ये जो है अमू की मम्मी ने अमू से कहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दे लेफ्ट फॉर एनीज हाउस, अब वो क्या है, तुरंत जो है अमू की माँ जो है अमू को लेकर के वो एनी की हाउस की तरफ, एनी के घर की तरफ चल पड़ी। ऑन द वे, रास्ते में अमूज मदर एक्सप्लेन टू हर, अमू की माँ ने एक्सप्लेन किया, ठीक है, किसे, अमू को, ठीक। अमू, नाउ यू आर ओल्ड एनफ टू नो दैट अनसेफ टच इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एब्यूज, ठीक, राइट। यानी कि अब उसने कहा कि अमू, नाउ यू आर ओल्ड एनफ, अब तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो, अब तुम काफी बड़ी हो चुकी हो, ठीक, राइट, टू नो दैट अनसेफ टच इज एक्चुअली, राइट, जो अनसेफ टच है, ठीक, जिससे यू फील बैड, ओके, आपको गुस्सा आता है या आपको अच्छा नहीं लगता है, ऐसा ऐसा अगर कोई करता है तो इज एक्चुअली, वो वास्तव में एक प्रकार के सेक्सुअल हैरेसमेंट का क्या है, पार्ट है, हिस्सा, ठीक, सेक्सुअल एब्यूज है। व्हाट हैपेंड टू एनी इज सेक्सुअल एब्यूज, इट इज अ क्राइम। व्हाट हैपेंड टू एनी इज सेक्सुअल एब्यूज, इट इज अ क्राइम, ओके। जो एनी के साथ हुआ वो क्या है, इट इज अ क्राइम, यह एक अपराध है। अम्मू की मम्मी ने किसे समझाया, अम्मू को समझाया, ठीक, यानी कि जो एनी के साथ हुआ, किसी ने उसे जोर जबरदस्ती छूने की कोशिश की, राइट, तो ये क्या है, एक सेक्सुअल अपराध, ठीक। ये अम्मू की मम्मी ने किसे समझाया, अम्मू को समझाया। यस, इन फैक्ट, हाँ वास्तव में, सेक्सुअल एब्यूज कैन हैपन इवन विदाउट टचिंग, looking at, showing or talking abuse, private parts or any form of unwelcome behavior can also be considered sexual abuse. Do you understand? Yes, I understand. अमू ने कहा कि हाँ मैं समझती हूँ, ठीक है, राइट। यस, इन फैक्ट, हाँ वास्तव में सेक्सुअल एब्यूज जो होते हैं वो क्या है, ऐसा क्या है, हैपेंड इवन विदाउट टचिंग, ये जो है बिना टच किए भी हो सकता है, राइट। लुकिंग एट, घूर के देखना, राइट, शोइंग और टॉकिंग अबाउट प्राइवेट पार्ट्स और एनी फॉर्म ऑफ अनवेलकम्ड बिहेवियर, किसी तरह के गलत व्यवहार, किसी तरह का गलत व्यवहार करना भी क्या है, एक पार्ट है सेक्सुअल एब्यूज, ठीक, राइट। डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम ये समझती हो, तो अमू ने कहा यस आई अंडरस्टैंड, हाँ मैं समझती हूँ, ओके, गुड। इफ यू आर एवर फील लाइक यू आर बीइंग अब्यूज्ड इन एनी वे, यू हैव अ राइट टू से नो। डू यू रिमेम्बर योर पर्सनल सेफ्टी रूल्स, राइट, तो पर्सनल सेफ्टी रूल्स आपको बताए गए हैं, बताए जाते हैं प्रीवियस क्लासेस में, सोशल में आपको समझाया जाता है, ठीक है, किस तरह से आप लोग अपनी केयर कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ सोशल स्टडीज। सो
गुड, अच्छा। इफ यू एवर फील लाइक यू आर बीइंग अब्यूज इन एनी वे, अगर आपको ये पता हो, ठीक है, अगर आपको ये पता है कि आपका किसी भी तरह से जो है आपको जो है अब्यूज यानी कि गाली दी जा रही है या जो है आपसे गलत व्यवहार किया जा रहा है, तो यू हैव अ राइट टू से नो, ठीक है। तो आपको ये अधिकार है कि आप उसे मना करें, ठीक। डू यू रिमेम्बर योर पर्सनल सेफ्टी रूल, क्या तुम्हें अपनी पर्सनल सेफ्टी के रूल्स जो है पता है? यस मामा, हाँ मुझे पता है। से नो, गेट अवे एंड टेल समवन यू ट्रस्ट, तो उसे मना करना है, गेट अवे एंड वहां से हट जाना है, एंड टेल समवन यू ट्रस्ट, और ऐसे व्यक्ति अगर कोई मान लीजिए गलत करने की कोशिश करता है तो वहां से भागने की कोशिश करें, वहां से हटने की कोशिश करें, और किसी एक ऐसे पर्सन से जो वहां पर हो, जो आपकी मदद कर सकता हो, उससे कहें। आई कैरी द सेफ्टी नोट विथ योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स टू, मैं आई कैरी द सेफ्टी नोट, मैं सेफ्टी नोट भी कैरी करती हूँ, ठीक है, जैसे कि डायरी होती है या कुछ होता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजों में अपना एक सेफ्टी नोट भी रखिए, हमेशा अपने पास रखना चाहिए आपको, जिसमें क्या हो, आपका मोबाइल नंबर हो, फोन नंबर हो, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप किसी अगर संकट में पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, वो कहने का अगर टाइम नहीं है तो आप तुरंत नोट निकाल करके उसकी तरफ फेंक सकते हैं, ठीक। तो ये एक चीज है जो आपको क्या करनी चाहिए, अपनानी चाहिए हमेशा, व्हेन यू आर गोइंग टू अननोन और अनसेफ प्लेस, या फिर आप किसी अनसेफ प्लेस पर जा रहे हो तो आपको ये चीजें अपनाना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट, यस, तो आप लोग क्या करेंगे, से नो, तो आप कहेंगे नो, राइट, हाँ मामा, कहो ना, दूर हो जाओ और किसी को बताओ कि मैं आपके संपर्क है ना, जो आपके संपर्क में हो उसे आपको बताना चाहिए, और हमेशा एक सेफ्टी नोट अपने पास रखो, ओके, जिसमें आपके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस एक्सेट्रा लिखा हुआ हो, राइट। अब एट एनीज हाउस, एनी के घर पहुंचकर, ठीक है, क्या हुआ, तो when अमू जस्ट told me what happened to Annie, when just बताओ, अमू just told me what happened to Annie, अमू when तुम बताओ कि एनी के साथ क्या हुआ, ठीक है। अमू से उनके पेरेंट्स ने पूछा कि आप बताइए, अमू बताओ यानी के साथ क्या हुआ, कैन आई हेल्प इन एनी वे, क्या मैं जो है किसी तरह से मदद कर सकती हूँ, ठीक है। अब उसने कहा कि बेन, अमू ने मुझे बताया कि एनी के साथ क्या हुआ है, मैं किसी भी तरह से मदद कर सकती हूँ, क्या आपने डिड यू रिपोर्ट इट टू द पुलिस, क्या आपने इसकी सूचना पुलिस को दी, राइट। ये जो है बेन अमू जस्ट टोल्ड मी, वो अमू की माँ है, वो बेन से कहती है कि बेन अमू जस्ट टोल्ड मी, अमू ने अभी अभी मुझे बताया है जो अमू एनी के साथ हुआ, कैन आई हेल्प इन एनी वे, क्या मैं किसी तरह से आपकी मदद कर सकती हूँ, डू यू रिपोर्ट इट टू द पुलिस, क्या आपने इसकी सूचना पुलिस को दी है, थैंक यू आरती, आई वांट जस्टिस फॉर माय चाइल्ड। अब जो है वो कह रहा है, एनी के पापा कह रहे हैं कि थैंक यू आरती, आई वांट जस्टिस फॉर माय चाइल्ड, मैं अपने बच्चे के लिए न्याय चाहता हूँ, बट हाउ कैन आई मेक एनी रिकाउंट दिस हॉरर अगेन एंड अगेन इन कोर्ट्स, ठीक है, लेकिन मैं एनी को इस डरावनी घटना के बारे में फिर से किस तरह से जो है बार बार जो है रिकाउंट फिर से बता सकता हूँ, एंड बार बार बता सकता हूँ और अदालत में पेश कर सकता हूँ, ठीक है, मतलब कि बार बार इस घटना को जो उसके साथ हुआ वो बार बार बताना
और उसे बार बार अदालत में पेश करना, ये मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक, तो अब अमू की माँ कहती है कि डोंट वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। बेन, बेन कौन है? एनी की मम्मी बेन, ओके राइट। बेन और द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन, डोंट वरी बेन, पास्को और द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट इंश्योर सच सिचुएशन आर हैंडल्ड वेरी केयरफुली, है ना। एनी विल बी गिवन plenty of support and care, but you must report it or else you two are committing an offenses, right। अब आगे क्या कहते हैं कि चिंता मत करो बेन, पास्को या यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम जो है ना, यौन अपराधों से बच्चों का जो संरक्षण अधिनियम है यानी कि कानून है, ऐसी स्थिति को बहुत सावधानी से क्या करता है? हैंडल करता है, यानी कि नियंत्रित करता है। एनी विल बी गिवन प्लेंटी ऑफ सपोर्ट एंड केयर, एनी को भरपूर समर्थन और देखभाल मिलेगी, बट यू मस्ट रिपोर्ट इट, लेकिन आपको इसकी सूचना देनी चाहिए, और इल्स यू टू आर कमिटिंग एन ऑफेंस, अन्यथा आप भी अपराध कर रहे हैं, राइट। क्योंकि कहा भी गया है कि अपराध करना, ठीक है, अपराध करना क्या है? अपराध करना जो करने वाला होता है उससे ज्यादा अपराधी कौन होता है? अपराध को सहने वाला होता है, ठीक है। जब भी आपके साथ कोई भी अपराध हो तो उसका खुलकर विरोध करिए, राइट, और जहां तक हो संभव हो अपने बड़ों से, राइट, या जो आपकी मदद कर सकते हैं उनसे हेल्प लीजिए, राइट, क्योंकि अपराध सहना भी अपराध से बड़ा अपराध है, ओके। ओ आई डिडंट नो दैट, सेल आई गो टू द पुलिस स्टेशन, अरे मुझे यह पता नहीं था, थाने चलो, सेल आई गो टू द पुलिस स्टेशन, चलो अब हम थाने जाएंगे, यस, हाँ, बट फर्स्ट लेट अस कॉल द चिल्ड्रन हेल्पलाइन ऑन 1098, दे विल गाइड अस, वी कैन इवन फाइल अ कंप्लेन ऑनलाइन ऑन द पास्को ई बॉक्स। हाँ, लेकिन सबसे पहले हमें 1098 पर चाइल्ड हेल्पलाइन पर कॉल करना होगा। वे हमें दे विल गाइड अस, वे हमें जो है निर्देश देंगे। वी कैन इवन फाइल अ कंप्लेन ऑनलाइन, हमें पास्को ई बॉक्स पर भी ऑनलाइन शिकायत, हम जो है पास्को का ई बॉक्स है उसमें ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें जो है इसके लिए पुलिस स्टेशन तक जाने की भी जरूरत नहीं है, ना ही कहीं निकलने की जरूरत है, ना आपको ये डरने की जरूरत है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि हम पर कोई किसी भी तरह का संकट आ जाए। आप अपने घर से ही पास्को एक्ट के खिलाफ जो है इस पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन केयर नंबर होता है 1098, तो उस पर कॉल करिए, वो आपको सारी चीजें बताएंगे और आपकी मदद करेंगे। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, द अब्यूजर वाज आइडेंटिफाइड एंड लीगल एक्शन वाज टेकन अगेंस्ट हिम, जो इस तरह की हरकत करने वाला जो व्यक्ति था उसे पकड़ लिया गया और उसे के खिलाफ जो है कार्यवाही की गई। कुछ दिनों में दुर्व्यवहार करने वालों की उसे पहचान कर ली गई और उसके खिलाफ और उसे वैध जो है उसके खिलाफ लीगल एक्शन, वैध जो है कानूनी कार्यवाही की गई थी। आई होप यू आर एंग्री विथ मी फॉर हैविंग स्पोकन अबाउट दिस टू माई मदर, आशा है कि आप मेरी माँ से इस बारे में बात करने के लिए मुझसे नाराज नहीं होंगी। ये कौन कह रहा है? अमू कह रही है एनी से। नो अमू, नहीं अमू, आई एम ग्लैड, मैं प्रसन्न हूं कि यू डिड, जो आपने किया। आई नो फील मच सेफर, अब मैं जो है बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, राइट।
थ्रू इट वाज हार्ड, ये बहुत कठिन था, यद्यपि ये बहुत कठिन था, है ना। हम लोगों के सामने कई ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि जब हम कोई भी चीज क्या है नहीं कह पाते किसी से, ये बहुत ही कठिन था। आई वॉज अंडरस्टूड दैट वी शुड नेवर कीप दिस थिंग्स अ सीक्रेट, लेकिन अब हमें जो है समझ में आ गया है कि हमें कभी भी इन चीजों को छुपा करके नहीं रखना चाहिए। ओके, इफ यू फील अनसेफ और हर्ट, डायल 1098 ऑन द फोन, समवन विल कम टू हेल्प यू, कोई आपकी मदद के लिए जरूर आएगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो आई होप दैट कि आप लोग अच्छे से आज समझ गए होंगे कि पास्को एक्ट है क्या, ठीक है, ये इसका प्रयोग कब किया जा सकता है। ओके राइट, सो डियर, yes dear students, keep learning. Tomorrow I will discuss about the real life heroes. Okay, विक्रम बत्रा की स्टोरी है, इसको हम आपसे डिस्कशन करेंगे। So till then, take care, have a nice day.